So hello student, myself Anupam Mishra and this is yours and your beautiful the channel सेल यानी कि सब्जेक्ट एकेडमी लर्नर। और आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 5 जो कि हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इससे पहले आप जानते हैं हम जो है चैप्टर इसके बाद जो चैप्टर 4 था क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल अच्छी तरीके से अच्छे वे में उसको कवर अप कर चुके हैं। इसके बाद देखेंगे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये वो वाला अर्थ नहीं है, वो वाला अर्थ होता है EARTH, ठीक है, ये है AIRTH। तो उस अर्थ और इस अर्थ में अंतर है। ये अर्थ है एक तरह देखेंगे तो पृथ्वी एंड दैट इज, ये अर्थ है एक मैथमेटिकल टर्म है ये। तो उसको कैसे डील करेंगे थोड़ा देख लेते हैं, क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक देखने वाले हैं, चलिए आज देखते हैं। तो इसमें टॉपिक क्या क्या है, पहला है व्हाट इज एन एपी यानी कि व्हाट इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सीक्वेंस क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है एंड जनरल फॉर्म ऑफ एपी। तो इन सारी चीजों को हम देखने वाले हैं जिसकी मदद से आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे बिल्कुल अच्छी वे में उसको हम सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं एपी क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस है, एक नंबर ऑफ लिस्ट है। चलिए पहले इसकी डिफिनेशन लिख देते हैं। इट इज अ नंबर ऑफ लिस्ट। क्या है सर ये एक नंबर ऑफ लिस्ट है। अब ये ऑब्टेन कैसे होता है, विच ऑब्टेन, इट इज अ नंबर ऑफ लिस्ट विच ऑब्टेन बाय एडिंग। क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। क्या ऐड किया जाता है, बाय एडिंग अ पार्टिकुलर नंबर। चलिए देखिए कह रहा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक नंबर ऑफ लिस्ट है, यानी कि एक क्या है, नंबर का लिस्ट है। जैसे मान लीजिए नंबर कोई मैं ले लूं, मान लीजिए मैं 2 4 6 8 10 ले रहा हूं, यानी कि 2 4 6 8 ऐसे ले रहा हूं। तो उसमें क्या है, एक नंबर ऑफ लिस्ट है। ये क्या है, बहुत सारी नंबरों का लिस्ट है जिसमें से एक नंबर, मान लीजिए मैं यहाँ लिख रहा हूं 2 4 8 6, सॉरी 2 4 8, मान लीजिए 2 4 6 8, चलिए देखिए 2 4 6 8 10। अब ये क्या है सर, ये एक नंबर ऑफ लिस्ट है। इसमें कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, इसमें कितने हैं सर, 5 नंबर हैं। तो 5 नंबर अगर मैं ऐसे बोलूं इसको, तो ऐसे बोलूंगा सर ये क्या लिखा, बोलेंगे सर ये 2 4 6 8 10, ऐसे थोड़ी बोलेंगे। इसको बोलेंगे कि ये एक सर नंबर ऑफ लिस्ट है। अब वही चीज कह रहा है कि ये क्या है, ये भी एक नंबर ऑफ लिस्ट है, लेकिन कब मिल रहा है, कैसे हमको ऑब्टेन हो रहा है, ये ऑब्टेन हो रहा है बाय एडिंग सम पर्टिकुलर नंबर। किसी नंबर को, पार्टिकुलर नंबर को ऐड करने के बाद वो चीजें हमको मिल रही है। तो जैसे कि यहाँ लिखा है 2 4 6 8 10, ठीक है। तो इसमें हम ऐड क्या कर रहे हैं, इसमें हम ऐड कर रहे हैं 2, यानी कि +2 यहाँ हो रहा है, ऐसे ही यहाँ +2 हो रहा है, वैसे ही यहाँ +2 हो रहा है, और फाइनली यहाँ भी फर्दर +2 ऐड हो रहा है। अब आप देख रहे हैं कि सर जितने भी टर्म आ रहे हैं ये सारे क्या है, टर्म है। ये सब इसमें बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो नंबर्स ऑफ लिस्ट होती है इसमें एक नंबर को टर्म हो जाता है। यहाँ 2 क्या है, एक टर्म है, 4 क्या एक टर्म है, 6 क्या एक टर्म है एंड 8 क्या टर्म है, फाइनली 10 क्या है, एक टर्म है। तो अब जब एक टर्म है ये, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि सभी टर्म में क्या हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है, +2 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि सभी में +2 ऐड हो रहा है, ये आपको ध्यान देना है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तभी कहलाएगा जब सेम नंबर्स ऐड होंगे सभी टर्म में। आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ भी +2, यहाँ भी +2 एंड यहाँ भी +2, सभी जगह जहां जहां ऐड हो रहा है सब जगह +2 ऐड हो रहा है। इसका मतलब हम कह देंगे कि इट इज एन एपी। क्या है, इट इज एन एपी, ठीक है सर। ये क्या है, एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। उसके बाद देखिए डिफिनेशन क्या है, बाय एडिंग अ पार्टिकुलर नंबर, एक विशेष नंबर को ऐड करने पर हमको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मिलता है। तो विशेष नंबर क्या है, यहाँ पर 2 है। 2 क्या है, यहाँ पर विशेष नंबर है। 2 क्या है, यहाँ पर विशेष नंबर है, पार्टिकुलर नंबर है, स्पेसिफिक नंबर है। तो यहाँ लिखा है कि अब ये समझ गए होंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। एक छोटी सी बात और आपको बता दूं कि जहां से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट होता है, यहां से कहां स्टार्ट हो रहा है, यहां से 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि ए क्या है, दैट इज ए इज इक्वल टू 2। आप ध्यान रख लीजिए हर जगह यूज होगा ए की वैल्यू, हर जगह लिखा रहेगा ए। तो आपको ध्यान रखना है कि वो क्या है, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म है। तो यहाँ पर पहला टर्म क्या है, ए। और वैसे भी ध्यान करेंगे, समझेंगे, अगर मैं ABCD लिखता हूं तो ए सबसे पहले क्या लिखा हूं, ए सबसे पहले लिखता हूं। उसी तरह यहाँ पर 2 क्या है, सबसे पहले लिखा हुआ। देन हम ये कह सकते हैं कि जो ए की वैल्यू है यहाँ पर वो 2 है। सभी में जितनी भी सारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखी जाएंगी उसमें जो पहला टर्म होगा उसको ए से डिनोट किया जाएगा। तो ये था हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर थोड़ी सी बेसिक डिफिनेशन। इसके बाद देखेंगे एक सीक्वेंस क्या होता है, व्हाट इज एन सीक्वेंस। तो चलिए इसके बाद देखते हैं सीक्वेंस क्या होता है। तो चलिए अब देखते हैं सीक्वेंस क्या होता है। चलिए सीक्वेंस को लिख देते हैं,
ठीक है, सीक्वेंस क्या होता है, चलिए सीक्वेंस एक बार देख लेते हैं। क्या है, इट इज अ नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है सर। ये क्या है सर, ये नंबर ऑफ थिंग्स है विच कम अनदर, ऐसे नहीं समझ में आएगा, ऐसे चीजें नहीं समझ में आई होगी, आई एक्सेप्टेड। तो इसको मैं एक, क्योंकि डिफिनीशन, मैथ में डिफिनीशन मायने नहीं रखती, मैथ में मायने रखता है आपका कॉन्सेप्ट, आपका एग्जांपल, आप कितनी अच्छे से उसको समझते हैं, कैसे उसको विजुअलाइज करते हैं। तो सीक्वेंस अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख देता हूं, मान लीजिए मैं लिख रहा हूं 2, देन मैं लिख रहा हूं 3, देन मैं लिख रहा हूं 7, एंड फर्दर मैं लिख रहा हूं 11, एंड फर्दर मैं लिख रहा हूं 13, और फिर मैं लिख दे रहा हूं 17 एंड सो ऑन। ठीक है सर, ये सो ऑन का मतलब है एंड सो ऑन चलता जा रहा है। अब आप देख रहे हैं सर, इसमें क्या हो रहा है, एक पार्टिकुलर नंबर भी नहीं ऐड हो रहा है। अब आप देखेंगे सर, ये तो एक जो एपी है ही नहीं, इसमें आप देखेंगे सर यहाँ से 2 और 3 में क्या ऐड हो रहा है, 1 ऐड हो रहा है। 3 और 7 में यानी कि 7 और 3 में कितना ऐड हो रहा है सर, 4 ऐड हो रहा है। 7 और 11 में कितना ऐड हो रहा है सर, 4 ऐड हो रहा है सर। 11 और 13 में कितना ऐड हो रहा है सर, 2 हो रहा है। और 13 से 17 में सर 4 हो रहा है। अब आप यहाँ से देखिए कि कहीं पर सर 1 हो रहा है, कहीं पर 4, कहीं पे 4, कहीं पे 2, कहीं पे 4। मतलब ये क्या है, मतलब वेरिएबल्स है, बहुत सारे हैं, क्या है, बहुत सारे हैं, वेरियस नंबर है। तो इसमें क्या हो रहा है, अब हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये देखा था कि इसमें क्या थे, एक फिक्स्ड नंबर, पार्टिकुलर नंबर, एक विशेष नंबर ऐड हो रहा था जो कि पूरे में वही ऐड हो रहा था, तब हमने इसको एपी कह दिया था। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक विशेष नंबर नहीं ऐड हो रहा है, यहाँ पर सभी जगह अलग अलग नंबर ऐड हो रहे हैं। तो ऐसे क्या बोल देंगे, ऐसे बोल देंगे सीक्वेंस, दैट आर कॉल्ड सीक्वेंस। लेकिन ये किसका सीक्वेंस है, अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि किसका सीक्वेंस है। चलिए बताइए, कम ये किसका सीक्वेंस हो सकता है। तो चलिए मैं बता रहा हूँ, ये है प्राइम नंबर का सीक्वेंस। इट इज a sequence of prime number. It is a sequence of a prime number. सर ये एक प्राइम नंबर का सीक्वेंस है। ये कैसा सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, एक प्राइम नंबर का मतलब जो प्राइम नंबर होता है उसका जो मेथड होता है, कैसे वो ऑब्टेन होता है, उस मेथड को, उस प्रॉपर्टीज को ये नंबर्स फॉलो कर रहे हैं, ये सीक्वेंस बनाते चले जा रहे हैं। तो हम बोल देंगे कि इट इज अ सीक्वेंस ऑफ अ प्राइम नंबर। यानी कि किसका सीक्वेंस है, प्राइम नंबर का सीक्वेंस है। मान लीजिए 2 4 8 6 ले देता, वो भी क्या है, एक सीक्वेंस है। अच्छा ये भी ध्यान रखिए कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस हो सकता है, लेकिन एक सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं हो सकता। मतलब ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है वो ऑलवेज क्या हो जाएगा, वो ऑलवेज मतलब हमेशा क्या हो जाएगा, हमेशा एक सीक्वेंस हो जाएगा। ये क्लियर बात है, ये सभी क्लियर बात है कि ऑलवेज क्या हो जाएगा, एक एपी सीक्वेंस हो जाएगा। लेकिन एक सीक्वेंस ऑलवेज क्या होगा, नहीं होगा, क्या नहीं होगा, एपी। इस बात को थोड़ा विजुअलाइज करते हैं कि जो एपी होगा वो हमेशा सीक्वेंस रहेगा, लेकिन एक सीक्वेंस हमेशा एपी नहीं रहेगा। बिल्कुल माइन्यूट सा डिफरेंस है और बिल्कुल इंटरेस्टिंग वाली बात है। चलिए इसको एक बार हम बता देते हैं। तो देखिए, मान लीजिए हमने इसके पहले वाले एपी का एग्जांपल लिया था 2 4 6 8 10, ये लिया था ना सर, हाँ बिल्कुल सर ये लिया था। अब आप देखिए क्या सीक्वेंस नहीं है सर, सीक्वेंस किसका सीक्वेंस है, 2 4 6 8 10, ये तो सर एक इवन नंबर का सीक्वेंस है। किसका सीक्वेंस है सर, ये एक इवन नंबर का सीक्वेंस है। बोल देंगे कि सर ये सीक्वेंस हो गया, ठीक है। अब अगर इसी चीज को मैं ये लिख दूं कि ये एक क्या है, सीक्वेंस है, तो क्या ये सीक्वेंस एक एपी है, नहीं, बिल्कुल एपी नहीं है, क्योंकि एपी में हमको पता है ये प्रॉपर स्पेसिफिक नंबर को ऐड करके आता है। इसमें तो बिल्कुल अलग अलग बहुत सारे हैं वेरिएबल्स नंबर ऐड हो रहे हैं, कहीं 2 हो रहा है, कहीं 4 हो रहा है, कहीं 6 हो रहा है, कहीं 1 हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। तो जब अलग अलग हो रहे हैं तब क्या हो रहा है सर, तब वो एक सीक्वेंस नहीं, सॉरी, तब वो एक एपी नहीं होगा। इसीलिए मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, इसको आपने हैशटैग पॉइंट में स्टार पॉइंट बना के लिख लीजिए नोट्स में अपने कि एक एपी जो होगा वो हमेशा ही सीक्वेंस होगा, लेकिन एक सीक्वेंस हमेशा एपी नहीं होगा। तो ये बात थी हमारी एपी को लेकर और सीक्वेंस को लेकर। इसके बाद आते हैं प्रोग्रेशन क्या होता है, उसको भी समझ लेते हैं तुरंत। चलिए अब देखते हैं प्रोग्रेशन क्या होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हमने एक साथ देखा, लेकिन प्रोग्रेशन को भी देखना जरूरी है। तो इसके बाद देखते हैं प्रोग्रेशन क्या होता है। तो प्रोग्रेशन क्या होता है, प्रोग्रेशन होता है जब एक सीक्वेंस होता है ना, कि क्या करेगा, अलग अलग नंबर फॉलो करेगा, अलग अलग चीजें फॉलो करेगी। सीक्वेंस क्या होगा, एक पैटर्न होगा।
तब बता रहा है कि प्रोग्रेशन तब कहलाएगा जब एक सीक्वेंस प्रॉपर पैटर्न फॉलो करेगा। जब एक सीक्वेंस प्रॉपर पैटर्न फॉलो करेगा तब उसको हम बोल देंगे कि वो क्या है, एक प्रोग्रेशन है। यानी कि व्हेन सीक्वेंस फॉलो a certain pattern, when sequence follow a certain pattern, then we call it is a progression। थोड़ा राइटिंग गंदी है इसलिए आप कॉम्प्रोमाइज करिए, ठीक है। तो प्रोग्रेशन क्या होता है, प्रोग्रेशन में ना नंबर ऑफ सीक्वेंस फॉलो अ सर्टेन पैटर्न, इट इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। जब एक नंबर यानी कि जब एक कोई भी सीक्वेंस एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो करेगा तब उसको बोल देंगे कि सर ये क्या है, ये एक प्रोग्रेशन है। और वही बात तो सर हमने बात की थी अर्थमेटिक की, तो क्या सर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ही चीज है? हाँ बिल्कुल। अब तभी तो भैया अगर अलग अलग ना होता तो क्यों उसको एक साथ रखा जाता? अगर अलग अलग ना होता तो उसको क्यों एक साथ रखा जाता? तो देन हम कह सकते हैं कि कोई चीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी वही है और प्रोग्रेशन भी वही है, बस थोड़ा सा अंतर हल्का सा कहीं कहीं हो जाता है, लेकिन आपके लिए इतना कुछ नहीं है। अगर मैं प्रोग्रेशन का एग्जांपल लिखना चाहूँ तो वो हो जाएगा, मान लो एक बार एग्जाम 2 हो गया, मान लो प्राइम नंबर का लिखना चाहूँ तो 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 7 हो गया, देन 11 हो गया, देन 13 हो गया, देन 17 हो गया, देन 19 हो गया, देन ऐसे ही मतलब सो आने से चलता जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लिखना चाहें और भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे 29/23 लिख सकते हैं, 23 से सो ऑन करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या ये भी एक प्रोग्रेशन है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, सीक्वेंस एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो कर रहा है। कौन सा प्रॉपर पैटर्न? प्राइम नंबर का एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो कर रहा है। ये क्या है सर, ये प्रोग्रेशन है। यानी कि प्रोग्रेशन सीक्वेंस की तरह ही होता है, बस सीक्वेंस जब प्रॉपर पैटर्न फॉलो नहीं करेगा तब वो सिर्फ सीक्वेंस रहेगा, लेकिन जैसे ही वो प्रॉपर पैटर्न फॉलो करेगा वो सीक्वेंस तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ साथ वो क्या बन जाएगा, वो एक प्रोग्रेशन बन जाएगा, ठीक है। तो सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में बस छोटा सा डिफरेंस है कि क्या होगा, एक बार फिर बता देता हूँ। जब एक सीक्वेंस क्या होगा, प्रॉपर पैटर्न फॉलो कर लेगा, तब वो तो वही रहेगा, खुद तो रहेगा ही, लेकिन वो दूसरा भी बन जाएगा। यानी कि समझ लो, जैसे एक आदमी के पास पावर आ जाती है, तब वो आदमी क्या हो जाता है सर, वो तब आदमी खुद तो रहता ही है, दूसरे के जैसा भी बनना चाहता है। तो क्या हो गया भैया, सीक्वेंस ने क्या किया, सीक्वेंस ने एक पावर ले ली। कौन सी पावर ले ली? एक प्रॉपर पैटर्न की पावर ले ली। जैसे उसके पास पावर आ गई, बोलता है मैं तो सीक्वेंस हूं ही, मैं प्रोग्रेशन नहीं बनूंगा, क्योंकि उसके पास क्या है सर, पावर है। और विदाउट पावर लाइफ इज अ बैरन फील्ड, ठीक है, मतलब एक बंजर खेत की तरह है। तो यहाँ पर लिखा है कि प्रोग्रेशन समझ में आ गया होगा, आई होप प्रोग्रेशन समझ में आ गया होगा। बिल्कुल समझ लीजिए, बिल्कुल जीरो लेवल है, ये कुछ नहीं है, बस हल्का माइंड यूज आपके लिए बिल्कुल अच्छी चीजें हैं और इंटरेस्टिंग भी है। प्रोग्रेशन यहां से आप देखिए, अर्थमेटिक समझ में आ गया होगा, सीक्वेंस प्रोग्रेशन समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे सर कॉमन डिफरेंस की। कॉमन डिफरेंस क्या है सर, कॉमन डिफरेंस। अब आप तब तक मैं लाता हूं कॉमन डिफरेंस, तब तक आप माइंड में सोचिए सर कॉमन डिफरेंस होता क्या है, थोड़ा बहुत आप यूज अप करिए। तो चलिए अब बात करते हैं किसकी, कॉमन डिफरेंस की। चलिए कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। देखिए इसकी कोई प्रॉपर डिफिनेशन नहीं है, अगर आप लिखना चाहें तो प्रॉपर डिफिनेशन ऐसे नहीं है, प्रॉपर डिफिनेशन है इसकी। अगर आप करना चाहें तो अगर आप इसकी प्रॉपर डिफिनेशन, चलिए अगर इसकी प्रॉपर डिफिनेशन देखें तो कोई इसकी प्रॉपर डिफिनेशन है नहीं। जैसे आप अगर अपने माइंड में विजुअलाइज करना चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट से विजुअलाइज कर लीजिए। चलिए दिखाते हैं आपको, ये किसके विजुअलाइज करेंगे सर, इसको हम अर्थमेटिक से विजुअलाइज करके देखते हैं। चलिए अर्थमेटिक से कर लीजिए। चलिए एक प्रोग्रेशन लिखते हैं, देखिए प्रोग्रेशन सर मैंने, चलिए मेरी फेवरेट प्रोग्रेशन लिखते हैं 2 4 6 8 एंड 10। ये क्या है, एक सीक्वेंस एंड सो ऑन। यहाँ डॉट लगाना मत भूलिए, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में डॉट लगाना मत भूलिए। अगर क्यों, जब तक सो ऑन है तब तक जरूर लगाइए, 3 डॉट जरूर लगाइए। तो 2 4 6 8 मैंने क्या लिख दी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिख दी, ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करेंगे सर कॉमन डिफरेंस है क्या। तो हमने बताया था आप लोगों को कि इसमें क्या हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है, फाइनली इसमें 2 एंड 2, ऐसे 2 सब में ऐड हो रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सभी क्या है, सेम है।
और इंटरेस्टिंग बात क्या, ये इसका रूल है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तभी फॉलो होगा जब उसमें क्या हो, एक फिक्स्ड नंबर ऐड हो। फिक्स्ड नंबर मतलब हर जगह वही तो ऐड होना चाहिए। इसके बाद 12 आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा 14, मतलब ऐसे 14 16 18 19 20 ऐसे होता चला जाएगा। तब क्या होगा, ये एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। कौन सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, +2 का सीक्वेंस पार्टिकुलर नंबर को ऐड करके मिल रहा है। तब ये पार्टिकुलर नंबर है क्या सर, ये पार्टिकुलर नंबर है। पार्टिकुलर नंबर सर ये है क्या, पार्टिकुलर नंबर मैं ऐसे कह सकता हूं कि ये क्या है, कॉमन डिफरेंस को डिनोट किससे करते हैं, अच्छा हाँ इंटरेस्टिंग बात, कॉमन डिफरेंस डिनोट करते हैं डी से, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। पूरे आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कहीं भी आप पढ़ेंगे कॉमन डिफरेंस, देन वी डिनोटेड बाई स्मॉल डी, ठीक है, उसको किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल डी से डिनोट करेंगे। तो स्मॉल डी यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर स्मॉल डी है 2, कैसे कैसे स्मॉल डी 2 है, यहाँ पर क्योंकि देख रहे हैं कि सभी में क्या हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है, और जो इसका एक फॉर्मूला भी होता है, स्मॉल डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1, ये फॉर्मूला होता है। इसको आप डिब्बे में बंद कर लीजिए, मैंने बंद कर लिया, आप भी बंद कर लीजिए माइंड में। तो फॉर्मूला क्या है, d इज इक्वल टू A2 माइनस A1, d इज इक्वल टू A2 माइनस A1, मेरे साथ गुनगुनाइए, d इज इक्वल टू A2 माइनस A1, d इज इक्वल टू A2 माइनस A1, d इज इक्वल टू A2 माइनस A1। इसको अप्लाई कर लें, चलिए कर लेते हैं। सर ये क्या है A1, ये क्या है A2, ये क्या है 3, ये क्या है A4 A5, ऐसे सो ऑन, देन A2 which is 4, A1 which is 2, then 2, और हमने तो वही बताया ना कि 2 होता है भाई। फॉर्मूला याद होना जरूरी है, क्योंकि कहीं कहीं पर बहुत बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं, तब उनमें हम कॉमन डिफरेंस बहुत आसानी से, मान लीजिए यहाँ 2 और 4 8 6 मतलब यहाँ तो बिल्कुल छोटा नंबर था, मान लीजिए 100, ठीक है 100 157 ऐसे कुछ कर दिया जाए, तब आप उसमें ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, तो आप वहां पर फॉर्मूला यूज करेंगे। इससे अच्छा कि आप अभी फॉर्मूला यूज कर लें। वो फॉर्मूला क्या है, d इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, d इक्वल टू A2 माइनस A1, ये है हमारा इसका फॉर्मूला, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला। कॉमन डिफरेंस होता क्या है, दो नंबर के बीच का डिफरेंस, दो नंबर के बीच का डिफरेंस। नहीं समझ में आया, अरे भैया डिफरेंस लिखा नहीं, डिफरेंस मतलब क्या होता है सर, सब्ट्रैक्शन, यानी कि सब्ट्रैक्शन होता है, और किसके बीच हुआ, दो नंबर के बीच हो। भाई एक नंबर में क्या सब्ट्रैक्ट करोगे भाई, एक नंबर तो इसे होता है, दो नंबर में होते हैं ना, तो यहाँ पर किसमें हो रहा है A2 माइनस A1 में। देन हम कह सकते हैं कि ये एक फॉर्मूला है जो कि हमको बताएगा कॉमन डिफरेंस को, कि कैसे कॉमन डिफरेंस निकालते हैं किसी भी दो नंबर के बीच में, या किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, आप निकालिए इसको। चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, क्या है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करें। चलिए यहाँ डॉट कॉमन डिफरेंस क्वेश्चन हमारा 4 8 12 16 20 एंड सो ऑन। चलिए एक बार वीडियो को पॉज करिए और इसमें जो है कॉमन डिफरेंस निकालिए। चलिए अगर हो जाता है आपसे तो बहुत अच्छी बात है, और कमेंट में एक हंसी स्माइल के साथ, एक स्माइल के साथ आप स्माइल, बस कमेंट में स्माइल कर दीजिए, मैं समझ जाऊंगा आपसे क्वेश्चन डन हो चुका है। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए, और नहीं आता तो मैं बता रहा हूं, चलिए देखिए। तो बस यही फॉर्मूला कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला। तो चलिए कॉमन डिफरेंस को निकाल देते हैं। d इज इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 क्या है सर 8 है, सॉरी A2 क्या है सर A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू 8, इसकी वैल्यू 4, देन वी गेट 4, यानी कि A इज इक्वल D इज इक्वल टू 4। कॉमन डिफरेंस कितना आया सर, D आया। अच्छा इसमें चलिए क्वेश्चन और जोड़ता हूं, एंड फाइंड फर्स्ट टर्म बोले या फिर ए बोले, स्मॉल ए। तो सर स्मॉल ए क्या है, पहले ही बताया था कि स्मॉल ए क्या होता है, 4 होता है, जो स्टार्टिंग का वर्ड होता है, वो स्टार्टिंग का जो नंबर होता है, स्टार्टिंग का जो टर्म होता है, क्योंकि आप टर्म का यूज करेंगे, स्टार्टिंग का जो टर्म होता है वो क्या होता है 4, यानी स्टार्टिंग का ये होता है जो कि यहाँ पर है 4। तो अब आई होप आपने कॉमन डिफरेंस को भी अच्छी तरीके से सीख लिया होगा। इसके बाद आते हैं, देखते हैं कि जर्नल फॉर्म ऑफ एपी क्या होता है। देखते हैं जर्नल फॉर्म ऑफ एपी, एक मिनट सॉरी, चलिए जर्नल फॉर्म ऑफ एपी देखते हैं क्या होता है। जर्नल फॉर्म ऑफ एन एपी, किसी भी एपी का जर्नल फॉर्म क्या हो, किसी भी एपी का जर्नल फॉर्म क्या होता है, चलिए देखते हैं एपी का जर्नल फॉर्म क्या होता है, कैसे लिखेंगे किसी भी एपी का जर्नल फॉर्म। तो जर्नल फॉर्म होता क्या है, पहले ध्यान से समझ लीजिए, ध्यान समझिए। हमने आपसे क्या बताया था कि जो हमारा डी मिलेगा वो कहां से मिलेगा,
a2 माइनस a1 से मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमने आपको इसके पहले बताया था कि d कहाँ से मिलेगा, a2 माइनस a1 से मिलेगा। जर्नल फॉर्म होता क्या, ध्यान समझिए, जर्नल फॉर्म होता है a, फिर होता है a प्लस डी, फिर होता है a प्लस 2d, फिर होता है a प्लस 3d, फिर होता है a प्लस 4d, ठीक है, एंड सो ऑन। ऐसे ही जर्नल फॉर्म है, क्या है सर, ये जर्नल फॉर्म है। कैसे निकलेगा जर्नल फॉर्म, a प्लस डी, ध्यान समझिए, ध्यान समझिए, बिल्कुल ध्यान से इसको गौर देखिए। मान लीजिए मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं 2 4 6 8 10 12, ध्यान समझिए। जर्नल फॉर्म यहां देंगे, पहले तो हमने a लिख दिया, ठीक है सर, दूसरा हमने a प्लस डी लिख दिया। पहले तो d निकालिए, d होता क्या सर, यहाँ पर d कितना है, 2 हो, या निकाल लीजिए 4 माइनस 2 दैट इज 2, तो 2 है, यानी कि 2 में क्या करो, ध्यान समझो, 2 में क्या करो, 2 में a ऐड कर दो, a क्या है सर 2 है, 2 में 2 ऐड कर दो दैट इज 4 हो गया। देन अब क्या, कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है, कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है, क्या करना है, a ऐड करना है, क्या करना है, a ऐड करना है। लेकिन यहाँ पर a क्या बन चुका है, यहाँ पर a बन चुका है 4, क्यों, क्योंकि हमने अब पहले क्या निकाला, इसके पहले ये निकाला तो a 4 हो गया, यानी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसी तरह, ठीक है सर, उसी तरह अब 2d ध्यान समझिए, a प्लस डी तो हो गया 4, a प्लस हमने एक वैसे लिख दिया, फिर हमने क्या किया, a प्लस डी कर दिया, a प्लस डी इक्वल टू 2 4 हो गया। अब ध्यान समझिए, a प्लस 2d, a प्लस 2d, a प्लस 2d, एक वैल्यू क्या है सर 2 है, और प्लस d की वैल्यू क्या है 2 है, a प्लस 4 विच इज 6 एंड 8 एंड 10 एंड 12। अब आप देख रहे हैं सर ये तो वही चीजें रिपीट हो रही हैं, बिल्कुल हमने जनरल फॉर्म में लिख दिया इसका। कैसे लिखा, क्या होता है, a प्लस 2d, सॉरी a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, ऐसे सो ऑन, और लास्ट में आ जाएगा a प्लस n d, क्योंकि n क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, nth, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। पहला निकालना है 1 रख दो, दूसरा निकालना है 2 रख दो, तीसरा निकालना है 3 रख दो, चौथा निकालना है 4 रख दो। ये मैं आपको बता चुका हूँ, बाकी ये बुक में है वह नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ कि a प्लस एन डी भी होता है, क्योंकि n क्या है सर, भाई स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर मैंने 1 रखा, 1 छुपा हुआ है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, तो क्या इंटीग्रल मल्टीपल हो रहा है, इंटीग्रल मतलब इंटीजर का मल्टीपल हो रहा है, इंटीग्रल मल्टीपल में क्या रख सकते हैं सर, 1 रख सकते हैं, यानी कि a प्लस 1d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, देन सो ऑन, वही चीज हमने यहाँ लिखी है। तो ये क्या है सर, एक जर्नल फॉर्म है किसी भी एपी का। क्या होता है, एक बार मेरे साथ गुनगुनाइए, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे सो ऑन, बिल्कुल बच्चों वाली समझिए, बच्चों वाली बात है बिल्कुल। क्या भैया, यहाँ पर a प्लस, यहाँ पर डी, यहाँ पर 2 यहाँ 3, भाई रिपीट हो रहा चल रहा है। तो ये हो गया जर्नल फॉर्म। तो हमने जितने सारे टॉपिक्स यहाँ पर लिखे हुए थे वो सारे कवर अप हो चुके हैं। एपी क्या होता है, सीक्वेंस क्या होती है, प्रोग्रेशन क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, एंड जर्नल फॉर्म ऑफ एपी, जिसमें से आपको सबसे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ये है आपका कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस याद रखिए, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, इसका हम पूरे चैप्टर में यूज करने वाले हैं, तो इसको आप याद रखिए। तो ये जो है समझ लीजिए, एक टॉपिक और बचा हुआ है, 2 टॉपिक और बचे हैं, उनको कवर अप करके फिर एग्जांपल देखते हैं कैसे का सॉल्व होंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखते हैं nth टर्म ऑफ एनएपी, nth टर्म ऑफ एन एपी, किसी भी एपी का nth टर्म क्या होगा। nth टर्म मतलब कोई एक सीक्वेंस लिखा है, मान लो a1 a2 a3 a4 a5 एंड सो ऑन, लास्ट में an, ठीक है, लास्ट में क्या हो जाएगा सर, an हो जाएगा, यानी क्या हो रहा है सर, nth टर्म हो रहा है। nth टर्म का एपी क्या होगा। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि मान लीजिए पूछा जाए 10th टर्म का एपी बताइए, यानी कि इसमें 10th टर्म कौन सा होगा, तो आप बोल देंगे सर a10 होगा, a10 होगा। लेकिन यहां तो बता दिया, कहीं बड़ी बड़ी टर्म दे दिया, कहीं बड़ी बड़ी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे दी जाए तो उसमें आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए क्या बना है, इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है। कौन सा फॉर्मूला बनाया गया है, वो फॉर्मूला है हमारे पास n इज सॉरी, यानी कि nth टर्म क्या होता है, an होता है, तो an nth टर्म इज इक्वल टू क्या होता है सर, a प्लस हो जाएगा n माइनस 1d, बिल्कुल माइंड में इसको बिठा लीजिए, a प्लस n माइनस 1d। इसको
nth टर्म क्या होता है an यानी कि nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, d क्या है सर, कॉमन डिफरेंस है, ठीक है सर। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, यानी से मान लीजिए 1 2 3 4 कौन सा हम ले रहे हैं। मुझे 10वां टर्म निकालना है तो मैं यहाँ 10 रखूंगा, मुझे 20 टर्म निकालना है तो मैं 20 रखूंगा, 40 निकालना है 40, जो भी निकालना है वो यहाँ पर रख दूंगा। एंड a बताया था स्टार्टिंग होता है किसी भी इक्वेशन का, तो यहाँ पर स्टार्टिंग क्या है a, यानी कि यहाँ पर a की वैल्यू क्या है सर a1 है। n की वैल्यू मान मुझे 10 निकालनी है, मान मुझे a10 की वैल्यू निकालनी है, तो यानी n की वैल्यू क्या हो गई a10 हो गई, सॉरी सिर्फ ऑन 10 हो गई, एक वैल्यू सिर्फ ऑन 10 हो गई। और d जो भी होगा a2 माइनस a1 होगा, d क्या होगा सर यहाँ पर a2 माइनस a1 होगा। ध्यान समझ में आई बात, समझ में आई बात कि नहीं आई? चलिए आ गई होगी, यहाँ तक नहीं चाहिए। तो चलिए अब आप, आई होप आपने इन चीजों को अच्छे से सीख लिया होगा कि nth टर्म क्या होता है। nth टर्म का हमने फॉर्मूला बता दिया, a प्लस n माइनस 1 और d किसमें है, मल्टीप्लाई में, ये याद रखिए। एक इसमें एक बात कुछ लगा हुआ है, n माइनस 1 लिखा हुआ है, ठीक है। ये समझिए दूसरा फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है इस चैप्टर में। तो चलिए इसके बाद एक और टॉपिक बचा, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक, उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए इसके बाद एक टॉपिक है, उसको लिख लेते हैं, क्या है वो है हमारा सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास Sn, क्या होता है सर, Sn इज इक्वल टू n/2, ध्यान समझिए, Sn इज इक्वल टू n/2। उसके बाद होता है ब्रैकेट 2a, क्या होता है 2a, ध्यान समझिए। इसमें अभी और फॉर्मूला है, इसमें छोटा फॉर्मूला है, ये तो अभी और बड़ा फॉर्मूला, इसको बता देता हूं कि सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म होता क्या, पहले उन चीजों को समझ लीजिए। प्लस a n होता है, 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 ये फॉर्मूला होता है आपका 2 प्लस a n, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, लेकिन ये फॉर्मूला आपकी बुक में कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको क्या किया और पहले यही लिख के आता था, लेकिन अब क्या लिख के आता है सर, वो लिख के आता है Sn इज इक्वल टू n/2। अब बोलेंगे सर हो जाएगा 2a प्लस हो जाएगा n हो जाएगा माइनस, सॉरी n हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा और d हो जाएगा। अरे भैया an की वैल्यू भी तो यही होती है, an इज इक्वल टू, अब आप बोलेंगे सर आपने ये क्या लिखा दिया, अरे भैया an की वैल्यू भी तो यही होती है, क्या होती है, अभी हमने बताया कि a प्लस n माइनस 1 d, और a यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें ऐड ही तो होगा, तो इसमें ऐड ही तो किया, 2a किया कि नहीं किया, और प्लस n माइनस 1 d किया कि नहीं किया। लेकिन आपको ये हर जगह बुक में मिलेगा, ये कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन बताना जरूरी था, क्योंकि कभी कभी ये भी आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका nth टर्म दिया गया हो तो आप यहाँ पर डायरेक्ट रख के निकाल लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, जितने इससे सारे कॉन्सेप्ट, पॉसिबल कॉन्सेप्ट थे किस चैप्टर से, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन थे, हमने सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं, जिसमें अरिथमेटिक भी आया, प्रोग्रेशन भी आया, अरिथमेटिक बताया, प्रोग्रेशन बताया, सीक्वेंस बताया, और प्रोग्रेशन बताया, और कॉमन डिफरेंस बताया, और हमने एपी बताया, उसके बाद फिर हमने nth टर्म बताया, उसके बाद हमने फिर सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म भी बता दिया है। इससे आगे इस चैप्टर में कुछ नहीं है, समझ लीजिए। बिल्कुल हमने इस चैप्टर को कवर कर लिया है, लेकिन एक बात आप ध्यान रख लीजिए, अपने माइंड में बात ध्यान रख लीजिए कि इसके जब आप 11th में जाएंगे तो वहां एक चैप्टर मिलेगा, चैप्टर 12 नाम से, क्या है वो है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज। अब जो 11th के बच्चे हैं वो बोलते हैं सर वहां बहुत डाउट हो रहा है, बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर है, लेकिन वो डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल जीरो समझ लीजिए, यहाँ से उठाया गया है, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। अगर आप यहाँ नहीं समझेंगे, यहाँ दिमाग नहीं लगाएंगे, तो वहां बिल्कुल ही नहीं समझ में आएगा। वो 11th है तो कम से कम 10th में आप दिमाग लगा लीजिए, इससे अच्छा कि आप 10th में अगर आप यहाँ समझ लीजिए, अगर 80% भी आप यूज कर लिए तब भी आपको 11th में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 11th में चैप्टर सीक्वेंस सीरीज, जिसमें कि इसका बहुत यूज किया गया, कॉमन डिफरेंस बताया गया, वही चीजें बताई गई हैं, बस थोड़ा सा बोर्ड लेवल देखने को मिला है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है 11th में। तो इससे अच्छा उन चैप्टर को और अच्छे से बेसिक इंडेप्थ लेवल एनालिसिस कर लीजिए, ताकि आपको आगे कहीं पर दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है बिल्कुल कॉन्सेप्ट तरीके से इस इंट्रोडक्टिव वीडियो में कवर अप कर लिया है। इसके बाद हम देखेंगे बहुत सारे एग्जांपल जिसमें आपके सारे एक्सरसाइज बिल्कुल धुआं हो जाएगी, ठीक है। तो ये यहीं पर खत्म होता है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक केयर, थैंक यू सो मच।